हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट नॉलेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट के हिंदी डिक्टेशन संख्या 61 के बारे में, जो कि आने वाले सभी स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रूसी राष्ट्रपति की ओर से यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के बाद यदि इस इलाके में युद्ध के बाद मंडराने लगे हैं तो इसके लिए वह नाकाम कूटनीति ही जिम्मेदार है, जिसका एक सिरा अमेरिका यूरोप संभाले थे और दूसरा रूस। आखिर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यह समझने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी कि वे यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की पहल कर जानबूझकर रूस की चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब अमेरिका के लिए यह आवश्यक है कि वह नाटो का विस्तार रोकता, तब उसने सोवियत संघ के बिखराव के बाद बने देशों को भी नाटो के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी। यह सही है कि रूस अब पहले जितना शक्तिशाली नहीं, लेकिन वह अभी भी न केवल एक बड़ी सैन्य ताकत है, बल्कि उसके पास तेल और गैस के भंडार भी हैं, जिन पर कई यूरोपीय देश आश्रित हैं। रूस की ओर से यूक्रेन और संप्रभुता का उल्लंघन किए जाने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिया, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसकी सेहत पर कोई खास असर पड़ेगा। अमेरिका और यूरोपीय देश इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि यूक्रेन संकट गहराने के साथ ही चीन न केवल रूस के पीछे खड़ा हो गया, बल्कि यह अंदेशा भी उभर आया है कि वह ताइवान में वैसा ही कुछ कर सकता है जैसा रूस ने यूक्रेन में किया। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए अमेरिका और उसके साथी देश ही जिम्मेदार होंगे। एक ऐसे समय जब विश्व अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से उबर रही है, तब विश्व व्यवस्था पर गंभीर असर डालने वाले यूक्रेन विवाद के गहराने से ना तो रूस को कुछ हासिल होने वाला है और ना ही अमेरिका और यूरोपीय देशों को। यह निराशाजनक है कि जो बाइडन सत्ता में आने के बाद प्रदर्शित तो यह कर रहे थे कि वह वैश्विक चुनौतियों का सामना अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कहीं अधिक संयंत्र ढंग से काम करने में लगे हुए हैं, लेकिन यूक्रेन के मामले में उसकी कूटनीति कुछ और ही बयान करती दिखी। लगता है कि वह अभी भी इससे कुपित है और रूस ने राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित किया है। सच जो भी हो, यूक्रेन मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह यूरोपीय नेताओं की कूटनीति भी दिशाहीन दिखी। यद्यपि रूस की कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से गर्जन तर्जन तेज हो गया, लेकिन विश्व के हित में यही है कि यूक्रेन संकट को कूटनीति के जरिए हल करने की कोशिश की जाए। युद्ध इस संकट को और विकट ही बनाएगा और इससे रूस, अमेरिका, यूरोप समेत अन्य देशों को भी नुकसान होगा। पैराग्राफ। रूसी राष्ट्रपति कहा जाता है कि आपकी आज़ादी वहीं तक सीमित है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में भी यही कहा जा सकता है कि बोलने की आज़ादी भी वहीं तक है जहां तक दूसरे को ठेस ना पहुँचे। चुनाव में जोश और उत्साह होना ही चाहिए, लेकिन सीमा लांघने की अनुमति किसी को नहीं है। डुमरियागंज के विधायक
व भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में जिस तरह का भड़काऊ भाषण दिया उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अमर्यादित वाक्यों का उपयोग किसी जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोक शांति के भंग होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसी तरह तिलोई विधानसभा सीट में भाजपा प्रत्याशी मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी भड़काऊ भाषण दिया और अपने खिलाफ लड़ रहे प्रत्याशी की तुलना एक मुगल आक्रांता से की, जो कि ठीक नहीं। किसी भी जनप्रतिनिधि से गरिमामयी आचार व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है, तो उसे इस तरह उम्मीद से खरा नहीं उतरना चाहिए। ऐसा न होने पर चुनाव आयोग को कड़े कदम उठाना चाहिए। तिलोई के प्रत्याशी पर 24 घंटे तक चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाकर आयोग ने ऐसा ही किया। यह अन्य उम्मीदवारों को भी दायरे में रहने का संदेश है। किसी भी प्रत्याशी के बयान में यदि धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, लोक शांति को खतरा पैदा होता है या फिर दो समुदायों में शत्रुता उत्पन्न हो सकती है, तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधि अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। हो सकता है कि चुनावी रणनीति के तहत लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशी इस तरह के भाषण देते हैं, लेकिन उनकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं और यह उन्हें समझना चाहिए। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार विपक्षियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण तो देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि इसकी दूरगामी असर क्या होगा। वैसे आज का मतदाता बहुत विवेकशील और धैर्यवान है। वह नेताओं के संबोधनों के पीछे उनकी मंशा भी समझता है और इसलिए ऐसे बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देखी जा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी यह वीडियो देख सकें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।